गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके साथ ही याद रखिए कि सीएचएसएल का भी कंटिन्यू इसी के साथ जारी है। ये नहीं है कि सीएचएसएल के लिए आप अलग से प्रिपरेशन करेंगे और मेंस की अलग से प्रिपरेशन करेंगे। हमने कुछ पैटर्न्स ऐसा बना रखा है जिसमें कि जहां जहां से टॉपिक को अभी 10 सेट तक हम लोग मॉडरेट करेंगे और जैसे 10 सेट हम करा लेंगे इसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज को बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है मेंस के रिगार्डिंग आपको बता दें कि उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट और उसमें थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे जो कि पजल टाइप के क्वेश्चन है। मेंस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो उसमें कुछ पजल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि फैमिली बेस्ड पजल हो सकती है, रैंकिंग बेस्ड पजल हो सकती है। वैसे भी 2021 एसएससी की अगर बात करोगे तो उसमें भी पजल्स पूछी गई है, कंटिन्यू हर शिफ्ट में पूछी गई है, तो आगे भी जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। तो सीएचएसएल और एसएससी मेंस दोनों की हम लोग कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से। ए डी का पिता है, तो देखो ए डी का पिता है तो पहले हम क्या करेंगे, डी को बनाएंगे। पहले हम डी को बनाएंगे और ए जो है क्या है, डी का पिता है, तो ए को डी का पिता बना दो। ए डी का पिता है, सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं, तो सी और डी दोनों का जेंडर क्लियर हो गया कि सी और डी दोनों भाई हैं तो मेल होंगे। फिर कहता है जी बी की माँ है। अच्छा, तो जी बी की माँ है तो अभी बी का रिलेशन हमें फाइंड नहीं हो रहा है। आगे क्या बोलता है, सी बी का भाई है, तो सी बी का भाई है तो बी का जेंडर तो नहीं क्लियर है मगर सी बी का भाई है तो इसका जेंडर क्लियर है। अब क्या कहता है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर लिखा है जी बी की माँ है, तो ये बताओ पिता का पता हमें पहले से है और अगर जी बी की माँ है तो सी की भी माँ होगी, जी बी की माँ है तो सी की भी माँ होगी। तो कहने का मतलब यह है तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग बात करें तो ये इनकी माँ है और ये लोग इनके भाई हैं, तो मतलब कि इनके पिता, ये ए जो है बी का पिता भी होगा और इनकी ये माँ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और जो भी सवाल अब आपसे पूछेगा आप बता सकते हैं। पूछा है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। जी ए से किस प्रकार संबंधित है, देखो से कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, तो मतलब हमें हमेशा ए का जी से क्या संबंध है, से का की तरफ आंसर दिया जाता है। तो आंसर बेटा इसमें क्या हो जाएगा, से का की तरफ चलोगे तो पति आएगा, पति आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, सॉरी यहाँ पर से इधर लगा हुआ है। देखो जी का ए से क्या संबंध है, ए की तरफ से लगा हुआ है, से इधर लगा हुआ है। जी का ए से क्या संबंध है, तो से का की तरफ जाओगे तो इसमें आंसर बेटा पत्नी मिलेगा, आंसर वाइफ। तो पत्नी आंसर करेक्ट है, राइट। आई थिंक कि आप लोग भी आंसर दिए होंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर पत्नी सही है। आप लोग भी आंसर दिए होंगे, पत्नी सही आंसर होगा, राइट। ओके, पत्नी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। साक्षी सिंह गुड इवनिंग, श्यामू गोस्वामी डी, और अनिल श्रीवास्तव, रत्नेश उपाध्याय डी, मास्टर डी, परलोक का पीसीएस, वाह, हर्षिता अग्रहरी डी, सबका सही है, सबका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी लॉजिक लगाया, कोडिंग डिकोडिंग लग रहा है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो क्या होगा, 3 2 5 1 धन 2 3 13 और 1 14, 13 1 14, मतलब कि इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, 5 2 7 और 12 2 14। अच्छा, इन दोनों में जो है 2 2 जोड़ा है, इन दोनों में 2 2 जोड़ा है, बीच वाले में 1 जोड़ा है, ठीक है। तो यही लॉजिक मुझे इस्तेमाल करना है। तो 23 2 25 का वाई हो जाएगा और 8 2 10 का जे हो जाएगा और ए में 1 जोड़ेंगे बी हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यानी आंसर वाई जे बी एन जी हो जाएगा। वाई जे बी एन जी आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग का आंसर बी होगा क्योंकि आप लोग भी आंसर दे रखे होंगे, बी सही है, बी बिल्कुल करेक्ट है। सताची पांडे, गुड इवनिंग। करिश्मा यादव बी, हृदय सिंह, ठीक है, रामजस यादव, रत्नेश, सबका आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन करें, ये देखो अगला क्वेश्चन करें, ये देखो ये सवाल देखो, फटाफट करो जल्दी से। अगर आप लोग को मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है तो आपको पता होगा कि ये वैरायटी हमने करेस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग के नाम से इस वैरायटी को मैंने पढ़ाया होगा। करेस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग के नाम से आप लोगों ने इस वैरायटी को पढ़ा होगा। तो देखो मिस्टेक का कोड रख रहा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, मिस्टेक का कोड ये दे रखा है, ठीक है। और नेक्ड, NAKED, नेक्ड का कोड क्या दे रखा है, 84,123 दे रखा है, 84,123 मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको तुलना करने में सही रहे। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब 2 लाइन देकर तीसरी लाइन पूछे और तीसरे लाइन की स्पेलिंग अगर एबल दोनों लाइनों से बनाई जाए तो डेफिनेटली जान लेना कि फिर उसमें जो है करस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। मतलब कि जो कोड है ना उसको फिक्स कर सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ई कॉमन है और यहाँ भी ई कॉमन है, यहाँ लास्ट की पोजीशन है, यहाँ लास्ट सेकेंड है। अब देखो 2 की पोजीशन तुम्हारी मैच कर रही है, 2 की पोजीशन मैच कर रही है। अब ए की पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर दूसरा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है और दूसरे नंबर पे यहाँ 5वें नंबर पे है, तो यहाँ 5वें नंबर पे 4 है, यहाँ दूसरे नंबर पे 4 है। इट मीन्स क्लियर कि जो यहाँ पे डिजिट है ना उसको वो किसी लॉजिक के आधार पे नहीं लिखा गया है, उसको एज ए सिंबल मान लिया गया है कि वो उसका कोड है, ठीक है। एज ए सिंबल उसको मान लिया गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस मक्खी को भगाओ यहाँ से, मक्खी भगाओ, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इस पे टकराया जा रहा है तो कलर चेंज हो जा रहा है पेन का हमारा। अभी ऐसे पेपर ले लो, इधर आए तो मारना उसको, तब ठीक है, अभी नहीं हो तो ये चल क्या आ जाती है यार। ओके अगला क्वेश्चन देखो। अरे देखो यार इसका लॉजिक तो समझ गया बट क्वेश्चन तो कर लें, इसका क्वेश्चन तो कर लें। देखो यहाँ पर क्या करें, इसका लिखना है तो आई का कोड बताओ जल्दी से क्या लिखोगे, दूसरे नंबर पे 7 है। एन का कोड बताओ जल्दी से क्या लिखोगे, एन का कोड क्या लिखोगे, एन तो पहले नंबर पे 8 है। टी का कोड जल्दी से बताओ क्या लिखोगे, यहाँ से चौथा देख लो 5 है। फिर इसी तरह से 785 किसमें है, 785 बस हो गया आंसर। सबका लिखने की क्या जरूरत है, मेरा मैच कर गया, काम सही हो गया, बात खत्म है ना। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये देखो ये सवाल है चौथा। इस क्वेश्चन को चलिए जल्दी से बना लीजिए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, सभी लोग करो आंसर क्या होगा इसका। बी आंसर राइट है, सत्यम 4147 बी, हृदय सिंह बी, अनिल श्रीवास्तव बी, प्रेमचंद बी, अजय यादव भी सही है, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा यार वीडियो को लाइक भी कर दो, थोड़ा आप सेशन को शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर कर दो। हाँ और आपको एक सूचना भी दे दूं कि CHSL और SSC मेंस के रिकॉर्डिंग मैंने मेरा ऑफलाइन बैच इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो गया है और अभी मात्र 2 क्लास हुई है। अगर कोई बच्चा अभी भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। जो 2 क्लास हुई है उसको जो है किसी भी दिन बैठा करके समझा दिया जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स रीजनिंग में अपना बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहता है, 30 आउट ऑफ 30 करना चाहता है तो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। अभी भी मेरा लेटेस्ट इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी 2 डेज क्लास अभी हुए हैं और इसमें बेहतर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे तो ज्वाइन आकर कर सकता है। अगला देखो, आवाज रुक रुक के आ रहा है, 1 मिनट आवाज सही कर लेते हैं, रुक जाओ। नहीं नहीं वो मैं बता रहा हूँ, मेरे इधर मेरे लग गया था, अभी आवाज सही हो जाएगा, डोंट वरी। अब आपको आवाज प्रॉपर आएगा, रुक रुक के नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे इंपॉर्टेंट को लिखता है, इंपॉर्टेंट नहीं इंपोर्ट को लिखता है, क्या लिखता है, GKRQPR। तो भाई लॉजिक क्या है,
लॉजिक क्या है देखो, 9 में से 2 कम करेंगे 7 हो गया, -2 का लॉजिक है, इसमें भी -2 का लॉजिक है बिल्कुल। और ये क्या है, 16 2 18 +2 का लॉजिक है। फिर देखो 15 2 17 +2 है, फिर 18 -2 है, -2 है। इनकी लॉजिक को हम लोग समझ गए। 2 बार -2 करता है, फिर +2 करता है, फिर -2 करता है, तो जो उसने करा है वही हमें करना है। ये देखो -2 करेंगे C आ जाएगा, -2 करेंगे V आ जाएगा, +2 करेंगे R आ जाएगा, +2 करेंगे तो G आ जाएगा, -2 करेंगे L आ जाएगा, -2 करेंगे तो B आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा CVRGLB, CVRGLB, यानी कि आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। इस क्वेश्चन में आंसर डी बन जाएगा, राइट। तो आप लोगों ने भी डी आंसर दे रखा होगा, ठीक है। अब तो आवाज प्रॉपर आ रही है ना बेटा, सबको आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, अगला क्वेश्चन करें फटाफट जल्दी से। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने आपको रूल बता रखा है कि देखो अगर आप रूल से नहीं करेंगे तो आपको लेट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे करने में, एग्जाम में करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं कि कैसे करना है यार, बहुत परेशान कर रखी है। ये वही है कि दूसरी है? वही है, एक ही है, स्टूडियो में घुसाई कहीं से, ठीक है। ये बार बार डिस्टर्ब करा करती है। देख रहे हो ये पूरा बुक बोर्ड पे टकरा जाती है, वो है, हटा पकड़ लो उसको, हाँ टॉवल से उठा लो। यार तुम लोग को एक मक्खी है जो पढ़ने नहीं देना चाहती है, बार बार मेरे बोर्ड से टकराती है, मेरे पेन का कलर ही बदल जाता है। इधर देखो, है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या आएगा, इसको शब्दकोश के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग इसको अरेंज करना है। तो ये देखो NAUG NA अच्छा NA तो पहले काट दो सब में, NA जहां भी है काट दो, NA काट दो। तो याद रखो कि यन के बाद यू है, ये तो सबसे बाद में जाएगा, 5 नंबर सबसे बाद में होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। इन तीनों में है आंसर आपका। तो अब देखिए NA सब में था, अब यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 22 है, और यहाँ पर 22 है, यहाँ पे 21 है। पहले 21 का तुलना किया जाए, यहाँ T है और यहाँ G है, यानी कि पहला आएगा, फिर इसके बाद पहला आएगा, U के बाद G है, यहाँ U के बाद T है, तो चौथा आ जाएगा। अब जो है V वालों की तुलना किया जाए, यहाँ I है वहां Y है, तो तीसरा, तीसरा के बाद दूसरा, दूसरा, ये आंसर बनेगा 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5, आंसर डी होगा। तो आप शायद बना चुके हो, आंसर इसमें डी होगा, 1 4 3 2 5 बनेगा, आंसर विल बी डी, है ना। सर आज गुड़ खाए हैं, हाँ बिल्कुल गुड़ खाए हैं, और बिल्कुल सही बात है, मास्टर ने गुड़ खिलाया, और जबरदस्त फतेहपुर से गुड़ आया था, क्या बढ़िया था भाई, है ना। बोल रहा था फतेहपुर से कोई लाया, बहुत शानदार गुड़ था, मजा आ गया खा के एकदम, फतेहपुर का गुड़ एकदम मस्त है। चलो अगला करते हैं, देखो ये देखो अगला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन करें फटाफट जल्दी से। ये देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा रहा है, लॉजिक क्या लगा रहा है, बी का अपोजिट वाई, यू का अपोजिट एफ, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी। दोस्तों अगर आपको याद होगा ना, अपोजिट अच्छे से याद होगा तो देखते ही पता चल रहा है कि इसमें अपोजिट है, तो बस अपोजिट लागू कर दो। एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, और टी का अपोजिट जी, और ई का अपोजिट बी, आंसर आ गया। MLGB होगा आंसर इसका, MLGB आंसर सी करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करण यादव, हृदय मास्टर, अक्षर अली, रविकांत मौर्य, अनिल श्रीवास्तव, सभी लोगों का बढ़िया है। उदित नारायण सिंह। चलो अगला करें, फटाफट करें अगला क्वेश्चन। देखो 7वां सवाल देखो, इसका क्या है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि केचुआ का संबंध
अरजुकी से है। कहता है केचुआ का जो संबंध है वह चार्डेट से है। तो कहता है केचुए का संबंध किससे है ना? अर्थवॉर्म जो होता है रिलेटेड है नॉन चॉर्डेट से। तो इन द सेम वे फिश इज रिलेटेड टू चॉर्डेट्स, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? रज्जुकी होगा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सातवें सवाल में आंसर क्या होगा? जो फिश होती है वो जो होती है वो कॉर्डेट्स होती है, और यहाँ पर जो अर्थवार में यानी केचुआ होता है वो नॉन कॉर्डेट्स होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े हैं तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर सकते, ये भी बात है। अगला क्वेश्चन देखो। ये कहां से आ गई फिर से? ये आते कहां से ये लोग? और ये आके इसी पर बैठते हैं। लाइट सर उधर ज्यादा है। चलो अच्छा देखते हैं। यहाँ पे टॉवल रख दो, फिर मारेंगे उसको। ठीक है, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर हैं मगर ठारा नहीं हूं मैं। क्या बात है, रंजन तिवारी, रीडिंग पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा आपने? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन करें, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका ट्रिपल एनालॉजी है, ये ट्रिपल एनालॉजी है। इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि क्या होगा, जल्दी से बताओ। यही सब बेटा आज के एसएससी का पैटर्न है, यही सब क्वेश्चन पैटर्न में आ रहे हैं, है ना? तो जो एग्जाम में आ रहा है हम तो वही कराएंगे, है ना? तो देखो यही सब क्वेश्चन तो आ रहे हैं। चलो करो, फटाफट करो, जल्दी करो। सब लोग बताओ आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, प्रिया सिंह, देश अमेरिका का, यस हेलो। चलो अगला करो, जल्दी फटाफट करो। ये बताओ आंसर क्या होगा इसका? क्या कर दिया इसमें? 18, 18 और 26 का रिलेशन, 18 और 26 का रिलेशन कैसे कर दिया? 18 से 26 कैसे ला सकता है बताओ भाई? 18 में कितना जोड़ के 26 लाओगे? 8 जोड़ के लाओगे। तो 16 में 8 जोड़ोगे तो 24 ना हो जाएगा? 23 कैसे आएगा? मतलब कि सेम रिलेशन तो नहीं है, कुछ और करो। अच्छा ये देखो, 18 में अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बता सकते हैं कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? 27 आएगा, 27 आएगा। और 27 से अगर 1 माइनस कर दें तो 26 आ जाएगा। मतलब 1.5 से गुणा करके -1 कर देने से 26 आ रहा है। अब देखो 20, जैसे मान लो ये 16 है, 16 में अगर 1.5 से गुणा करके अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो आ सकता है। तो अगर 1.5 से गुणा करोगे 24 आएगा, ये घटाओगे 23 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक सूट कर रहा है। इसका मतलब कि अब 20 में 1.5 से गुणा करोगे तो 20 में 1.5 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। और 30 में से 20 में अगर 1.5 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। और इसमें से 1 माइनस करोगे तो 29 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 29 बनेगा। अगर आप लोगों ने 29 बनाया होगा तो सही है। आंसर डी, राहुल सिंह राजकुमार, अफसर अली, सत्यम, रत्नेश उपाध्याय। बिल्कुल, ये देखो आंसर इसका क्या होगा? सही है ना भाई? करेक्ट है ना? एजुकेटर दीपक सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो अगला क्वेश्चन करें। और ये क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसमें इसमें क्या करना है। देखो कहता है कि चार संख्या
चित्र, यहाँ चित्र होना चाहिए, दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत है। कुल मिला के कह सकते हो ऑड मैन आउट। 4 नंबर threads have been given, out of which 3 are alike in a some manner and one is different. Select the number tried that is different. मतलब इसमें आपको भिन्न छांटना है, कौन सा डिफरेंट है बताओ। 13 दूना 26, क्या रिलेशन दिख रहा देखो। 13 दूना 26 और 26, 13 दूना 26 और 13 का वर्ग 169 और ये 15 दूना 30 और 15 का वर्ग 225, सिमिलर रिलेशन है। 12 दूना 24 और 12 का वर्ग 144, बिल्कुल सेम रिलेशन है। 17 दूना 34 और 17 का वर्ग 289 होना चाहिए, 278 है, मतलब यही आंसर है। 3 में समानता है, पहले वाले डिजिट का एक बार दूना करके रखता है फिर स्क्वायर करके रखता है, इसमें वो बात नहीं है तो छाड़ दिया जाएगा। आंसर आप लोग कर चुके होंगे, आंसर बी करेक्ट है। इसमें डिफरेंट छाटना था। सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, कौन है भैया, कौन नाम नहीं ले रहा। पंचदेव भक्ति स्टेटस, भक्ति स्टेटस, पंचदेव भक्ति स्टेटस है, कह रहे हैं सर हमारा नाम नहीं ले रहे, ले लिया भैया इनका नाम। देखो अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 करिए जल्दी से। इसमें बताइए क्या है। इसमें भी डिफरेंट छाटना आपको, इसमें भी भिन्न छाटना है, जल्दी से कर लेते हैं, चलिए जल्दी करिए। इसमें क्या है, भिन्न छाटना है। देखो इसमें क्या करना है कि यम का मान 13 है, इसका मान 10, इसका 17 है ना। तो 13 -3 कर देंगे और 10 और 17 -3 + 7 है ना। तो 7 -3 और +7, ठीक है। और ये देखो -3 + 7, ठीक है। और ये क्या 14 4 -4 और 14 और +7, तो आंसर डी होगा। सब में समानता है। 3 are similar on the basis of -3 + 7. One is that man, this one is your answer because -4 + 7, ठीक है। अगला मास्टर का आंसर बी है, राजकुमार सिंह रत्नेश उपाध्याय। डी सही है, डी आंसर है यार। मास्टर कहाँ बी मार रहे हो यार, डी सही है ना। क्वेश्चन देखो, प्रतिभा यादव डी, उदित उदित नारायण पांडे डी, करण। देखो अगला क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करते हैं, फटाफट जल्दी करो। ये देखो नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है बेटा, जल्दी करो, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। चलो जल्दी से करो, देखते हैं कितने लोग बना लेते हैं। नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है, जल्दी से सब लोग करें, फटाफट करें, सब लोग करें, जल्दी से बताएं। 19 के बाद 19 है, 19 एकम 19, 19 दूना 38 और 3 8 24 4 3 9 11, 3 गुना है, 4 गुना होना चाहिए। 4 चौके 16 को 4, रिमाइंडर 1, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, 456 आंसर बनेगा। आंसर बी करेक्ट है। आई थिंक आप लोग भी कर चुके होंगे, बिल्कुल बी करेक्ट है, बी करेक्ट है सही। अरे अमित यादव डी नहीं है भैया, बी है। अनवी पटेल डी नहीं है, बी है, बी, बी करेक्ट आंसर है। जितने लोग बी दे रहे हैं उनका सही है। श्रुति सिंह प्रणाम सर, कहाँ रह गई यहाँ। अब देखो ये क्या है भाई, आज मेरे हाथों से कोई बच नहीं पाएगा, आज रात को सबका गला दबा दूंगा। बहुत सही, क्या बात है। तू गला दबा भाई, खाली तू गला दबाओ, पढ़ो मत खाली। अगला देखो, अगला क्वेश्चन करें। ये देखो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, क्या होगा फटाफट करो। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, क्या होगा चलिए। 2 3 10 39 172, देखते हैं कितने लोग बना लेते हैं। चलो जल्दी करो, फटाफट करो, देखते हैं कितने लोग बना लेते हैं, जल्दी करिए चलिए। अरे इस क्वेश्चन का बोलो, परलोक के पीसीएस बताइए आंसर क्या होगा। आर्या मौर्य,
जल्दी करो। रोहित सिंह बागी बलिया से, नमस्ते सर, नमस्ते। चलो भाई फटाफट करो, जल्दी करो, आंसर करो। 2 3 10 39 172। ये देखो, 2 के बाद 3 कैसे ला सकता है? 2 के बाद 3 कैसे ला सकता है? ये देखो, 2 है, 3 है, 10 है, 39 है, 172 है, क्वेश्चन मार्क है, 53 46 है। ये मेरा बहुत पॉपुलर रूल है और मैं कई बार क्लास में इसका डिस्कशन कर चुका हूं। ये बहुत ही पॉपुलर रूल है, बता दे तुमको। देखो, कुछ रूल एकदम फिक्स है। गुणे 1 धन 1 का वर्ग, गुणे 2 धन 2 का वर्ग, इसमें चलेगा। ये देखो, गुणे 1 धन 1 का वर्ग कर दो, 2 1 कम 2, 1 का वर्ग जोड़ोगे तो 1 होगा, 3 हो जाएगा। गुणे 2 धन 2 का वर्ग कर दो, 3 दूना 6, 2 का वर्ग 4, 6 4 10। फिर गुणे 3 धन 3 का वर्ग कर दो, 10 3 30, 30 का 3 का वर्ग 9, 30 9 39। फिर गुणे 4 धन 4 का वर्ग कर दो, है ना। फिर गुणे 5 धन 5 का वर्ग कर दो, बोलो 5 दूना 10, 25 इसमें जोड़ दिया जाएगा, 5 6 2 8 8, 885 है क्या कहीं? 885 देखो कहीं है क्या? यस, आंसर इसमें बी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी आएगा। ये देखो लॉजिक क्या है, गुणे 1 धन 1 का वर्ग, गुणे 2 धन 2 का वर्ग, गुणे 3 धन 3 का वर्ग, गुणे 4 धन 4 का वर्ग, गुणे 5 धन 5 का वर्ग। ये लॉजिक चल रहा है इसमें, ठीक है। अगला, भूत मुझे प्रणाम कर रहा है भाई, प्रणाम भाई। भूत मुझे प्रणाम कर रहा है यार, भूतों से डर तो मुझे भी लगती है, इसीलिए तो मैं हमेशा गनवन लिया रहता हूँ, है ना। करिश्मा यादव बी, अनिल अजय यादव। देखो, अगला क्वेश्चन करें। ये देखो, बताओ फटाफट, जल्दी आंसर करो, इसका क्या होगा? चलो मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग का, जल्दी करो जल्दी करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट करो, फटाफट करो जल्दी से, क्या होगा? देखो, पहले तो क्या करना है कि इसको गैप से गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। तो 15 है तो 3 और 5 का बनेगा। 3 का बन सकता है, 5 का बन सकता है। जरा अब नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लेटर देखो कितना है। वी है, एम है, आर है, डी है, के है। तो इसमें 5 प्रकार के अक्षर है। अब तो डेफिनेटली 5 5 का ही बनेगा। तो 5 5 का बनवाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 बना दिया। सबसे लास्ट में क्या है? डी है, तो यहाँ पे डी भर दो। तो डी के पहले क्या? आर और एम है, तो यहाँ आर भर दो। एम के पहले के है, तो यहाँ के भर दो। के पहले बी है, तो बी के बाद के है। एम के बाद आर है, और के पहले क्या है? बी है। सब बन गया। तो क्या भरा आपने? के भरा, डी भरा, के भरा, आर भरा, वी और आर भरा। ये आपका आंसर है। तो के डी आर आर वी आर, के डी आर आर वी आर, के डी आर आर वी आर कहीं है क्या? के डी आर आर वी आर, आंसर सी, सी करेक्ट। इसमें आंसर सी बनेगा आपका, आंसर सी बनेगा, ठीक है। आंसर सी बनेगा, राइट। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करा जाए, तैयार है आप लोग? ये देखो, अगला क्वेश्चन आइए, इसको बनाइए फटाफट जल्दी से। इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, क्या होगा? चलो सभी लोग बनाओ। ये देखो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। फिर देखो, 15 2 17, 17 2 19, 2 21, 21 2 23, 2 25। फिर देखो, 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19। ठीक, तो डबल वाई, यस, आंसर डी हो जाएगा, डी। आपने भी डी मार चुका होगा आंसर, इसमें तो डी होगा ना। बिल्कुल डी होगा, सही है। कनक सिंह, निखिल सिंह, सुनील सिंह पटेल,
अजीत वर्मा। हाँ, इसमें आंसर सी होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला करें, ये देखो आंसर क्या होगा। 15 करो, 15 करो जल्दी से। ओहो, ये ब्लर हो जाता यार, क्या क्या लिखा यार, थोड़ा छोटा ब्लर हो जाता। ई एफ, ए, समझ में आ रहा है। अभी ई डी, ई एफ, ये तो एफ समझ में आ रहा है। ये क्या लग रहा है? बी। बी है, लग रहा है दूर से। हाँ। यस यस। चलो मैं बना देता हूँ इसको, मैं बना देता हूँ, थोड़ा ब्लर लग रहा है। अच्छा देखो, तुम देखो वहां से समझ में आ रहा है तुमको वहां से? हाँ सर। ये तो समझ में आ रहा है कि सी है, डी है, ई है, एफ है, ए है, ऊपर बी। बी है ना। अच्छा देखो, हाँ, तो चलिए, ये जो आपको विजुअल नहीं था उसको मैं थोड़ा बना दिया, क्लियर कर दिया। अब आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन से निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? इसमें विपरीत कौन कौन होगा? तो भैया ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होता है। दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ए का विपरीत ही हो जाएगा बिल्कुल, और सी का विपरीत बी हो जाएगा, और एफ का विपरीत डी हो जाएगा। तो ये चीज हमने आपको पढ़ाते समय भी बता रखा है, तो ये बहुत क्लियर सी बात है। तो याद रखो कि डी और एफ विपरीत होंगे बिल्कुल। बी और ई नहीं, ये नहीं होगा। सी और एफ नहीं, ये भी नहीं होगा। और एफ और ई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो डी और एफ अपोजिट हो जाएगा, दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट है, राइट? आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। आंसर ए करेक्ट है। शेरा भाई थोड़ा शेयर करो, अभी 75 लाइव चैट है, 100 के पार लाइव चैट करवा दो कम से कम। अभी 75 लोग लाइव चैट पे दिख रहे हैं, 100 के पार लाइव चैट करा देना है, ठीक है। चलो और लोगों को भी बुलाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मन्नू जी, ए प्रेमचंद, ए सुनील सिंह पटेल, अमेरिका का ये शेरा भाई, ए सही है। अगला देखो, अनवी पटेल, ठीक है, निखिल। ये देखो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करिए। चलिए, ये सवाल तो कर ही लोगे फटाफट, आजकल एसएससी में बहुत पूछ रहा है ये। चलो जल्दी से करते हैं इसको। देखो क्या दे रखा है, 72। 72 डी का मतलब क्या दिया? डी का अर्थ भाग है, तो 72 भागे 6। बी का मतलब क्या है? गुणा है 12। फिर ए का मतलब क्या है? जोड़ है, प्लस 24। सी का मतलब क्या है? घटाना है, 18। सी का मतलब फिर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाओ। बी का मतलब गुणा है, 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 हो जाएगा, 20 गुणे 5। ए का मतलब जोड़ है, प्लस 48, प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका। सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़ोगे, ब्रैकेट को हटाओगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20 25 100 148 हो जाएगा, ठीक। उधर 148 कर दिया जाएगा माइनस में, या हटा दीजिए इसको, माइनस 148 हो जाएगा। और इधर काम करिए अपना, 12 से 72 12 आ जाएगा। अब 12 का गुणा 12 में करेंगे, 144 हो जाएगा। 144 में 24 जोड़ेंगे, 168, 168।
और ये कितना हो जाएगा, 168, 168, तो 166, अंतर दो, दो आएगा। आंसर क्या आएगा, दो आएगा ना। आंसर दो आ रहा है कि नहीं, बोलो। सुनील सिंह पटेल सर, ऊपर वाले का के डी के आर बी आर, वो तो हो गया बेटा, वो तो भर चुके थे हम लोग, वो तो भर चुके थे, हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। मैटर ये करता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बस। ये देखो, देखो मास्टर 16 बी है ना, बी करेक्ट है, बी, बी करेक्ट है ना, सबका बी आंसर है ना। दो आंसर सबका आ रहा है। हर्षिता दो, सबका आंसर दो आ रहा है। भूपेंद्र बी, सबका दो आ रहा है, राइट। अगला देखो, ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट करो इसको। ये देखो, कहता है किसी कंपनी में कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है, एवरेज एज कितना है, 45 वर्ष है। फिर कहता है 38, 45, 49, 38, 45 और 49, 9 और 17, 5, 22 को दो, रिमाइंडर दो, 4, 4, 8, 11, 12, 13, 132। तो 132 कहता है कि 38, 45, 49 वर्ष की आयु वाले तीन कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं। तीन कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, मतलब कि टोटल आयु में से 132 जो है निकल जाएगी। तीन कर्मचारी निकलेंगे, नंबर ऑफ जो पर्सन है तीन आउट होंगे, और जो उसमें से एज कम होगी 132 वर्ष कम होगी। अब क्या होता है, फिर कहता है कि 42, 46, 44, 42, 46, 44, 6, 4, 10, 2, 12 को दो, रिमाइंडर दो, 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14, ओ क्या, 6, 4, 10, 2, 12 को दो, रिमाइंडर 1, 4, 4, 8, 4, 12, 13, 132। मतलब कहता है कि तीन नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं, तो मतलब जितने निकले थे उतने शामिल भी हो गए, और 132 का घाटा हुआ था, 132 पुनः जुड़ गया। तो याद रखना कि जब टोटल में कोई अंतर नहीं आएगा तो एवरेज में भी कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि एवरेज उसका 45 45 ही रहेगा, है ना। तो आंसर इसका 45 ही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, 45 ही होगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल 45 राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन करिए, बढ़िया है, ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, इसको लगाइए सभी लोग, जल्दी से करो इसको, क्या होगा, करिए इस क्वेश्चन को। चिराग, फिरोज, हीरा, जाय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। लोहित फिरोज के दाहिनी ओर, देखिए जब व्यक्ति उत्तर की तरफ फेस करके बैठता है, जब व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग होता है तो दाहिना बायां हम ही लोग की तरह होता है। तो देखो लोहित फिरोज के दाहिने, तो पहले फिरोज को बैठाओ और लोहित फिरोज के दाहिने हो जाएगा। ये क्या कहता है, फिरोज के दाई ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब इमीडिएट राइट है ना। लोहित आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ, लोहित इज टू इमीडिएट राइट ऑफ फिरोज। फिर कहता है चिराग इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जॉय, जॉय के तुरंत लेफ्ट कौन है, चिराग है, चिराग हो गया। ठीक है, ओनली हीरा इज बिटवीन लोहित एंड चिराग, लोहित और चिराग के बीच में केवल कौन है, हीरा है। तो ये देखो अरेंजमेंट तुम्हारा बन गया। टोटल कितने लोग थे, 1, 2, 3, 4, 5 लोग थे, 5 लोग बैठ गए। जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा, है ना। फिरोज के दाहिनी और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो हीरा। फिरोज के दाहिनी और, दाहिने का मतलब राइट। ये देखो 1, 2, 3, तीसरे स्थान पर चिराग बैठा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चिराग आएगा, यानी आंसर ए आएगा। तो जिन बच्चों का आंसर ए आया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है बिल्कुल। रत्नेश, निखिल, मास्टर, सबका आंसर ए है, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करो।
थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिए और भी बच्चे आ जाएं, ठीक है। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, करिए जल्दी से। मैंने आपको बोला है ना कि एसएससी मेंस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखना कि वो आपको सर्कुलर अरेंजमेंट, प्लेस अरेंजमेंट, क्यूब, डाइस, रैंकिंग, लेकिन क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। उसमें तो लॉजिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखो अब इसमें क्या है, 6 डिलीवरी बॉय है, UVWXYZ एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। जेड डब्ल्यू के ठीक बगल में है। क्या कहता है, क्या कहता है, जेड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक। जेड एंड वाई आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, जेड जो है एक्सट्रीम एंड पर है, वाई भी एक्सट्रीम एंड पे है। कुल मिला के 2 2 4 2 6 लोग हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, जेड एंड वाई आर एट द एक्सट्रीम एंड बोल रखा है ऑफ द रो, डब्ल्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड वी, जेड एंड वी के बीच में कौन है, डब्ल्यू है, ठीक है। एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड वी, U is to the immediate left of X, left of X, U is to the immediate left of X। तो बन गया आपका। अब जो भी पूछे बता दो, क्या पूछ रहा है, Y is to the immediate right of X, बिल्कुल करेक्ट हो गया। which delivery boy is at the fourth position from the right, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 V। इस क्वेश्चन में आंसर V आ जाएगा, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट है, देखो बी है ना, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बी आएगा आंसर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सही है ना भाई। PS इलाहाबाद, रत्नेश मास्टर, कनक, अजीत वर्मा, राहुल यादव, प्रतिभा यादव। चलो अगला क्वेश्चन करें। प्रेमचंद, अख्तर अली, ईशी यादव, सत्यम 2147 सही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से। इसमें क्या करेंगे आप, ओ थोड़ा ऊपर ले लें, हिंदी ही ले लो ना, चलो। इसमें करना क्या है, पढ़ लो। शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रतीक होता है। बताओ इसमें से कौन सा विकल्प जो है, बताओ इसमें से कौन सा जो विकल्प है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस फिगर को सेटिस्फाई करेगा। इंजीनियर, ग्रेजुएट, अनएजुकेटेड, अशिक्षित। भाई अगर अशिक्षित है तो अशिक्षित का सर्किल स्नातक और इंजीनियर से बिल्कुल अलग होना चाहिए, जबकि ये जो है सिंगल वेन डायग्राम बन रहा है, तो इसमें तो हो नहीं सकता, है तो गलत है। किसान, ग्रामीण, साक्षर, किसान, ग्रामीण, साक्षर, तो यहाँ पर सम का रिलेशन बनना चाहिए। कुछ किसान साक्षर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, मगर वहां पर जो है ऑल टू ऑल इन्वॉल्व है, यूनिवर्सल है, फिगर वहां यूनिवर्सल बन रहा है, तो ये भी गलत है। डॉक्टर, नर्स, इंसान, डॉक्टर, नर्स, इंसान, तो कुछ डॉक्टर नर्स होते हैं, कुछ नहीं, और नर्स तो मान लो इसमें आ जाएगा, नर्स, डॉक्टर, इंसान, सभी नर्स डॉक्टर हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो नर्स तो अलग हो जाएगा, डॉक्टर अलग होता है, इंसान मान लो ऐसा हो सकता है, नर्स डॉक्टर इंसान हो सकता है, तो ये भी नहीं बनेगा। महिला, माता, पुत्रिया, देखो ये है पुत्री, ये है माता, और ये है महिला। तो चाहे पुत्री हो चाहे माता हो, ठीक है, चाहे पुत्री हो चाहे माता हो चाहे महिला हो, याद रखना कि सभी पुत्रियां महिलाएं होती हैं, सभी माताएं भी महिलाएं होती हैं, और जो माताएं होती हैं, पुत्री ऊपर कर लो, अब माता को अंदर नीचे कर लो, ये माता हो गया, ये पुत्री हो गया। जो किसी की
माता है वो भी तो कभी ना कभी किसी की पुत्री रही होगी डेफिनेटली, ऐसी तो माता आसमान से आ नहीं जाती है, माता भी किसी की पुत्री होती है, तो पुत्री के अंतर्गत माता को ले आओ। हाँ, सभी माताएं महिलाएं होती हैं, सभी पुत्रियां भी महिलाएं होती हैं, और सभी माताएं पुत्रियां भी होती हैं। माता का भी तो जन्म होता है ना, तो माता के भी तो माता पिता होते हैं, तो सभी माताएं पुत्रियां होती हैं, सभी पुत्रियां महिलाएं होती हैं, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। आंसर इसमें डी करेक्ट होगा। डी, डी आंसर करेक्ट होगा। डी आंसर करेक्ट होगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब आ जाओ, ये तुम्हारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसको। सिलॉक्स है, देखो सिलॉक्स का क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में ही है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इंग्लिश में ही है, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ऑल स्कूटर्स आर टू व्हीलर्स। ऑल स्कूटर, ये जो है स्कूटर है, आर टू व्हीलर, ये टू व्हीलर हो गया। ऑल स्कूटर्स आर टू व्हीलर, ऑल साइकिल्स आर टू व्हीलर, साइकिल भी टू व्हीलर है, साइकिल भी टू व्हीलर है, स्कूटर भी टू व्हीलर है। मगर याद रखना कि स्कूटर जो है इंजन से चलता है और साइकिल पैर से चलता है ना। तो क्या बोला जाए, ऑल स्कूटर्स आर साइकिल। लेकिन यहां पर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि वो साइकिल है वो स्कूटर है। अरे इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, इसको सी समझ लो, ये आपके रियल लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं होता है, काल्पनिक सेंटेंस होता है, ये काल्पनिक होते हैं, इनका कोई भी रियल लाइफ से लेना देना नहीं है। तो ये बताओ, टू व्हीलर के अंदर स्कूटर भी है, साइकिल भी है, जरूरी है क्या, क्या ये जरूरी है कि जो साइकिल है वो कभी स्कूटर हो जाए? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑल स्कूटर्स आर साइकिल, ये गलत है। दूसरा कहता है ऑल साइकिल्स आर स्कूटर, ये भी गलत है ना। साइकिल्स आर स्कूटर, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर हम लोग जो है 6 और 16 से सॉल्व करें तो ये देखो ए टाइप है और ये भी ए टाइप है, ए का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है, तो सम टू व्हीलर्स और स्कूटर, सम स्कूटर्स आर टू व्हीलर, ऐसा है नहीं। सम टू व्हीलर्स आर साइकिल, सम साइकिल्स आर टू व्हीलर, ऐसा भी नहीं है। अब दोनों को मिलाओगे तो ये देखो, दोनों को अगर मिलाओगे तो टू व्हीलर के ऊपर टू व्हीलर है, एक का कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसका कन्वर्जन करोगे तो यहाँ आई बन जाएगा, ए आई मिलवे नहीं करेगा, और इसका कन्वर्जन करोगे तो ऊपर आई बन जाएगा, आई ए से आई बनेगा, मगर टू व्हीलर वहां रहेगा। उसका कन्वर्जन भी कर लोगे तो भी नहीं होगा, यानी ये दोनों स्टेटमेंट को मिलाना संभव नहीं है, और मिलाना संभव नहीं है तो कंक्लूजन निकल नहीं सकता। बोथ कंक्लूजन्स विल बी रॉन्ग, दोनों गलत होना चाहिए। बोथ कंक्लूजन्स विल बी रॉन्ग, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, नो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। ओके, आंसर ए करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सिलाक, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और एक मेथड अगर कभी कंफ्यूज करने लगे तो दूसरा मेथड भी है, दोनों मेथड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगला देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन करूं। देखो ये सवाल है, मिरर इमेज का है, चलो फटाफट बताओ। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट मैं रोज बताता हूं। मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली चेंज नहीं होता है। यदि किसी शब्द का मिरर इमेज पूछा जाए तो आपको दो बात का ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, प्रत्येक लेटर हॉरिजॉन्टली पलट जाता है। तो ये देखो, सबसे पहले यल का इमेज बनेगा, इसके बाद ए का इमेज बनेगा, इसके बाद जो है आई का बनेगा, फिर जो है एम का बनेगा, ओ का बनेगा, एन का बनेगा, वाई का बनेगा, एल का बनेगा, ओ का बनेगा, पी का बनेगा। तो ये देखो, अब किसका आंसर सही होगा? ये दो ऑप्शन तो तुरंत हटाइए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें और इसमें आपका आंसर है,
तो P की पोजीशन और L की पोजीशन तो सही दिख रही है। जाए तो परेशान, अब कल ही उसको देखेंगे, छोड़। ये देखो, इसमें L की पोजीशन, T की पोजीशन, इनकी पोजीशन आपको दिख रही है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, A भी बराबर है, O भी बराबर है, L भी बराबर है, Y भी बराबर है। हाँ, N कहाँ गया? N की पोजीशन 1 2 3 4 5वें नंबर पे होनी चाहिए। 1 2 3 4, ओ 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, मतलब आंसर डी करेक्ट है। आंसर डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो यन और यम को बदल दिया है। यहाँ पर तीसरा लेटर, चौथा लेटर यम होना चाहिए, तो यहाँ पर चौथा यन दे रहा है, गलत है। यानी आंसर आपका क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। क्या सही होगा? डी। डी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने भी क्या दे रखा? डी दिया होगा। डी करेक्ट है ना भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको बताना है कि यह आकृति किसमें छिपा हुआ है। रोटेशंस आर नॉट अलाउड। इसमें आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको आप घुमा नहीं सकते। इसकी लॉजिक क्या है जान लो पहले। इसकी लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पर जो भी क्वेश्चन है ना, उस पर एक बार पेंसिल घुमाना है और शेप का आइडिया मिल जाता है। इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो बताइए इस शेप में कहां पर मिलेगा आपको? वैसा शेप आपको कहां पर मिल सकता है? वैसा शेप आपको कहां मिल सकता है? ध्यान से अगर देखो तो छोटा है मगर है वही, ये देख रहे हैं? यहां पर मिलेगा आपको आंसर, इसमें डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट है, डी। हाँ, राकेश कह रहा है सर वास्तु दोष है, ऑनलाइन क्लास में पूजा पाठ करवा लीजिए, आत्मा मक्खी के रूप में भटक रही है। हाँ सही कह रहा है, लग रहा है यार। देखो अगला क्वेश्चन करें। शिखा ठाकुर सिंह के, चलो देखो। हाँ, इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया, डी होगा, डी। अगला देखो, इसमें बताओ क्या होगा? ये सीरीज का प्रॉब्लम है, जल्दी करो। दिख रहा होगा आप लोग को, सीरीज का प्रॉब्लम है। देखो क्या करना है इसमें, ये जो आकृति है, इस बॉक्स का तुलना, इसको पढ़ते कैसे हैं देखो। पहले बॉक्स की तुलना दूसरे बॉक्स से करते हैं, जो चेंज नजर आता है उसे पहले में मार्क करते हैं। चेंज क्या नजर आया? फिगर यहां है, यहां मार्क करो। मतलब एंटी क्लॉकवाइज 1 स्टेप इसने चला, और हुआ क्या, ये जो साइडेड एरिया है वो एक स्थान ऊपर चली गई। ठीक, फिर देखो इसकी तुलना इससे करोगे, ये 1 स्टेप यहाँ आएगा और साइडेड एरिया ऊपर, जो ब्लैक एरिया ऊपर चली जाती है 1 स्टेप और। ओके, अब इसकी तुलना इससे करोगे, ये 1 स्टेप चलेगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये चीज यहाँ जाएगा, ये चीज यहाँ जाएगा और सबसे ऊपर का भाग साइडेड हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब ये वाला देखते हैं, ये 1 स्टेप चला ऊपर गया और एक स्थान नीचे आ गया, फिर ये 1 स्टेप चला एक स्थान नीचे आ गया, है ना। फिर ये 1 स्टेप चलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ पर ये चीज आएगा और सबसे नीचे वाला भाग इसका पेंटेड होगा। तो ऐसा कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आंसर बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बी। डी नहीं, बी होगा, बी। देखो ये 1 स्टेप चला, फिर ये 1 स्टेप चला, फिर ये 1 स्टेप चला, और ये जो है एक एक स्टेप ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो लास्ट में यहां चला जाएगा। ये देखो, यानी एक स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, यहां आ जाएगा ये, और सबसे नीचे ब्लैक हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट है।
सीरीज का सवाल है भाई, बी करेक्ट है। प्रतिभा यादव, प्रभात तिवारी, अजय यादव, अनबी पटेल, बी करेक्ट आंसर है, बी सही है। अगला क्वेश्चन करें, देखो इस क्वेश्चन को देखो, 25वां सवाल है। अब इसमें क्या कहता है, ये आपका देखो कौन सा सवाल है, ये आपका है पेपर कटिंग फोल्डिंग। पहले हॉरिजॉन्टली मोड़ दिया, फिर वर्टिकली मोड़ दिया, दो सर्किल काट दिया। दोस्त सबसे पहले आप नीचे खोलोगे, जो फोल्डिंग सबसे बाद में होती है सबसे पहले खुलती है, नीचे की तरफ खोलोगे तो इसका वाटर इमेज बनेगा और इसका भी वाटर इमेज यहां बनेगा। अब इतना पेपर खुल गया, अब इसको क्षैतिज खोलोगे तो मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज यहाँ, इसका मिरर इमेज यहाँ, और इसका मिरर इमेज यहाँ, और इसका मिरर इमेज यहाँ। ऑप्शन से मिला लो जिससे मैच कर जाए, सही होगा। तो बताओ कौन सा सही है, डी करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, आंसर डी करेक्ट होगा, राइट, वेरी गुड। अर्चिता अग्रहरी, फ्री मोटो, इंदुपाल, प्रतिभा यादव, अफसर अली, डी, सबका आंसर डी करेक्ट है, राइट। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा और डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। ये देखो लॉजिक के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपका देखिए, ये प्रॉब्लम जरा समझिए क्या है। कहता है यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आपको बन जाना है अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह आपको सोचना है कि अगर कोई समस्या सोसाइटी में क्रिएट होती है और आप वहां के सक्षम अधिकारी हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा। कई निजी स्कूल जो है ना, देखो कई निजी स्कूल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते रहे हैं और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक फीस प्रभावित करते रहे हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कार्रवाई क्या करोगे, मान लो तुम ही बीएसए हो, तुम ही डीआईओएस हो, सरकार को ऐसे स्कूलों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, इससे जो है प्रॉब्लम सोल्यूशन निकलेगा, यानी कि सही बात है, ये कार्रवाई आपकी वैलिड है, ठीक है। दूसरी कार्रवाई कहता है सरकार को स्कूल की फीस की सीमा तय नहीं करनी चाहिए। अरे भाई आप जो है ज्ञानी बाबा ना बनो, ये कह रहे हैं फीस की सीमा तय नहीं करनी चाहिए, सरकार को बता रहे हैं कि आपको फीस नहीं निर्धारित करना चाहिए और लचीला रखना चाहिए ताकि स्कूल खुद निश्चित कर सके। तो क्या इस बात से क्या हम उस समस्या का कोई समाधान या उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, ना उसमें सुधार कर सकते हैं ना समाधान कर सकते हैं, ये समस्या तो और बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये कार्रवाई इनवैलिड है। यानी कि इसमें कार्रवाई आपका केवल पहला सही है, केवल पहली कार्रवाई आपकी वैलिड है, यानी कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एक रोजगार विज्ञापन आप एक रोजगार विज्ञापन, आप प्रथम श्रेणी या स्नातक हैं, आप प्रथम श्रेणी या स्नातक हैं, आपका संप्रेषण कौशल अच्छा है। इसको थोड़ा मैं इधर कर दूं, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, अब सही है, अब सही है। देखो एक रोजगार विज्ञापन, आप प्रथम श्रेणी के स्नातक हैं और आपका संप्रेषण कौशल अच्छा है और विक्रय संबंधी कार्यकलापों का आपको कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है, तो इस संगठन में आपका स्वागत है। आपने मान लीजिए कि विज्ञापन निकाला और आप दो चीज कह रहे हैं कि रोजगार में लिखा है आप प्रथम श्रेणी के स्नातक हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप संप्रेषण कौशल में अच्छे हैं और विक्रय संबंधी कार्यकलापों को कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है। याद रखिए कि उसको तीन, आपसे क्या क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए। एक तो आपका कन्वर्जेशन अच्छा हो, एक तो आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो, दूसरा कि आपको कम से कम विक्रय सेल्स मार्केटिंग में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो।
तो बताओ, जब कोई भी कंपनी, मान लो हम एक कंपनी है, हमारी ही फैक्ट्री है, हमारी ही कंपनी है, और हम कोई विज्ञापन निकालते हैं ऐसे बंदों के लिए, तो हमारा एजम्पशंस क्या होगा, हमारी पूर्व धारणा क्या होगी? अच्छे संप्रेषण कौशल वाले बहुत से लोग इस विज्ञापन का जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है, नेगेटिव पूर्वानुमान है, गलत है। जब जब भी हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो हम इस धारणा से करते हैं कि हम सक्सेसफुल उसे बनाएंगे, लोग हमें मिलेंगे, हमारे विज्ञापन का जवाब देंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और मोस्टली केसेस में नेगेटिव एजम्पशंस गलत हो जाते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, सभी प्रथम श्रेणी स्नातकों का संप्रेषण कौशल अच्छा होगा। देखिए, जो कभी भी कंक्लूजन, कभी भी एजम्पशन के अंदर ईच, एवरी, एनी, ऑल, ऑलवेज, आइदर और, नाइदर नॉर ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो सभी शब्द लगा है, ये जो है इसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा देता है ना, ये गलत हो जाएगा। सभी प्रथम श्रेणी स्नातकों का संप्रेषण कौशल अच्छा होगा, ऐसा एजम्पशन नहीं है। अगर उसका एजम्पशन ऐसा होता तो अलग से ये बोलने की जरूरत नहीं होती, वो 2 बार क्यों बोलता? अगर उसकी धारणा में बात होती कि जितने भी प्रथम श्रेणी के स्नातक होते हैं उनका संप्रेषण कौशल अच्छा होता है, तो अलग से नोटिफिकेशन में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका संप्रेषण कौशल भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना नहीं चाहिए। संप्रेषण कौशल के लिए अलग से लिख रहा है, इसका मतलब है कि उसकी धारणा में बात है कि जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो संप्रेषण कौशल भी उसका अच्छा होगा, राइट। तो ये बात जो है गलत है, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, तो अगर विकल्प की बात करोगे तो यहां पर भी आंसर निकलेगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। अगला सवाल देख लो, ये सवाल कारण और प्रभाव के हैं। ये देखिए क्या है, देखिए क्या है, कारण और प्रभाव का सवाल है। देखिए क्या कर, अब हमने आपको बता दिया है कि कारण और प्रभाव वाले सवाल में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना होता है। जो पहले आता है वो कारण होता है, जो बाद में आता है वो प्रभाव होता है। तो आइए देखते हैं। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई, परिणाम स्वरूप जो है राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। दूसरा पढ़िए, राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूरों की खेती करने लगे। तो क्या ये दोनों सेंटेंस पढ़ने के बाद आप क्रम को डिसाइड कर पा रहे हो? ये बताओ, ज्यादातर किसान जो गन्ना की खेती कर रहा था अब इस साल अंगूर की खेती करने लगा, क्यों? तो पहले कौन सी घटना घटी होगी? पहले ये घटना घटी होगी कि पहले दूसरी घटी होगी? गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई, परिणाम स्वरूप किसान को नुकसान हुआ। जब किसान को नुकसान हुआ तो गन्ना की खेती छोड़ दिया और अंगूर की खेती करने लगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, नुकसान हुआ होगा, बाद में क्या हुआ होगा कि वो अंगूर की खेती किया होगा। मतलब पहला क्या है, काज है, दूसरा क्या है, इफेक्ट है। मतलब पहला कारण है, दूसरा प्रभाव है। तो विकल्प देखिए, यदि कथन फर्स्ट कारण है, कथन सेकंड प्रभाव है, तो बिल्कुल आंसर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आइए तर्क वाला सवाल करते हैं। ये सवाल आपका तर्क से रिलेटेड है। इसमें आपको जज बनना है, एक जजमेंट देना है, दो वकीलों की बहस को सुनना है और इसके बाद डिसीजन लेना है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ठीक है। कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। आशीष राय, हाय सर, मैंने आपसे रीजनिंग पढ़ा था दरभंगा वाले ब्रांच में, मेरा सिलेक्शन यूपीएसआई में हो गया है। कांग्रेचुलेशन बेटा, और इसी तरह तरक्की करते रहो, इंस्पेक्टर बनो, सीओ बनो, खुशी होगी हमें। ठीक है, और मौका मिले कभी इलाहाबाद आना तो कोचिंग मिलो, आकर के कोचिंग में जरूर मिलना, ठीक है। देखो
मक्के से ही हुआ है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं अभी स्टेशन मास्टर, अभी एक बच्चा अभी आया था, आज तो मिठाई उठाई लेके आया था, मेरे काना सान बैच का था, वो एक्साइज इंस्पेक्टर में उसका हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन पाते रहते हैं। जो भी मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, 1,00,000 1,50,000 बच्चे होंगे, अगर मुझे सुन पा रहे हैं और सिलेक्शन पा चुके हैं तो प्लीज मेरे से आकर के संपर्क करें। और हमारे कभी भी इलाहाबाद आए, मेरे कोचिंग में आए और मुझसे मिले। राइट, देखो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर, ये तो हो गया, हम लोग कर चुके हैं इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है तर्क वाला सवाल है, करो। ये सवाल करते हैं, देखो क्या कहता है। क्या राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या राज्य सरकारों को, तो देखिए मुद्दा क्या है कि राज्य सरकार को संबंधित राज्यों से वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ टैक्सेशन ऐसे होते हैं, टैक्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उसको वसूलती है और उसको देती है। तो कह रहा है कि क्या राज्य सरकारों को अपने पास रख लेना चाहिए, ये बात है। अच्छा ये बताओ, मान लो कि एक सेठ जी है, अपने किसी कर्मचारी को पैसा वसूली के लिए भेजे हैं, तो पैसा वसूल तो कर्मचारी कर लिया और उसमें से कुछ पैसे वो निकाल के रख लिया। सेठ जी का पैसा कम, उन्होंने पूछा क्यों रख लिया, तो उसने तर्क दिया कि मुझे जरूरत थी। तो आप बताइए क्या ये सही बात है? क्या ये तर्क उसका मजबूत है कि आपको जरूरत है तो आप किसी का पैसा वसूली का पैसा आप अपने पास रख लोगे? नहीं। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, क्या राज्य सरकार को संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? नहीं, प्रमुख हिस्सा केंद्र सरकार को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर विकास कार्यक्रमों को निधि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। केंद्र सरकार सबसे ज्यादा विकासात्मक योजनाएं लाती है और सबसे ज्यादा निधि भी देती है। तो इसलिए ये जो तर्क है इसका बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट तर्क है, सही है। दूसरा क्या कहता है, तर्क कभी सामान्य नहीं होना चाहिए, तर्क दमदार होना चाहिए, तर्क में स्पेसिफिक होना चाहिए। देखो कहता है हाँ, ज्यादातर राज्य सरकारों के पास निधि की कमी है, इसलिए उन्हें निधि की बेहद जरूरी है। अच्छा, तो मतलब आपको जरूरत है निधि की, तो आप केंद्र सरकार को उसका टैक्स नहीं देंगे वसूल के, ये इनका गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करेगा। ठीक है, पहला, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, आपको हमने भेजा कि जाओ यार मेरा पैसा बाकी है, उससे मांग ले आओ। तुमने पैसा तो मांग लिया, अपने पास रख लिया, कह रहे हो कि हमें हमें जरूरत थी, हमने रख लिया। ये कोई बात तो हुई नहीं, है ना? देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो कुछ भी स्टेटमेंट के आधार पर निकलेगा बस वही निकालना है। आपको यहाँ पर अपना कोई एजम्पशंस लागू नहीं करना है। ठीक है, क्या कहता है, मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। क्या लिखा है, मंत्रीगण जन समारोह में अपनी कार से आए। तो बता सकते हो इस बात से तुम क्या निष्कर्ष निकाल? मान लो तुम आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, तो आप क्या उससे निष्कर्ष निकालोगे? क्या निकालोगे कि सभी मंत्री अमीर हैं। यहां पर देखो सभी शब्द लगा है
और सभी शब्द कभी भी कंक्लूजन्स में आए तो उसे गलत काट देना। सभी यूनिवर्सल को बताता है, एक्सट्रीम लेवल को बताता है। ये सभी शब्द ऑल, ईच, एवरी, एनी, ऑलवेज, आइदर, और नाइदर, नॉर, ये सब वर्ड की वर्ड्स हैं, अगर कंक्लूजन्स में दिखते हैं तो गलत कट जाएगा। ठीक है। और सभी मंत्री अमीर हैं। अरे कोई कार से आ गया तो अमीर थोड़ी हो गया, और सरकारी कार हो सकती है या किसी और की कार हो सकती है ना? तो गलत है। मंत्रियों के पास कार है, यस, ये बात सही है। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए, तो कार का होना अमेरिका सूचक नहीं है। ठीक है। मंत्रियों के पास कारें हैं, ये बात करेक्ट है। अपनी कार से आए तो उनके पास कार है, इट मींस क्लियर, ये कंक्लूजन निकल रहा है। ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। ओके, तो इसी के साथ बस आज का सेशन समाप्त हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो बच्चे देखो यार CHSL के लिए सीरियस हैं, SSC मेंस को लेकर सीरियस हैं, तो फीस मैटर नहीं करता है। ये ना सोचें कि फीस नहीं है, प्रॉब्लम है। अगर फीस की भी प्रॉब्लम है तो मेरे से आगे संपर्क कर सकते हैं, मगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है बाद में ना मिले। CHSL, SSC, CGL मेंस, ये सारे एग्जाम्स के लिए अगर रीजनिंग में उनको कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर उनकी स्पीड स्लो है या फिर वो बना नहीं पाते प्रॉब्लम को, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं।